हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते भारत में बात करते हैं मुंबई की, जिस पर 2 दिन की बारिश बहुत भारी पड़ गई है। इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि कुछ इलाकों में अगस्त महीने की बारिश का 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो बिना वजह घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। इतना पानी बरसा कि सड़कों पर गाड़ियां डूब गईं। इतनी बारिश हुई कि घरों में दरिया उमड़ आया और लोग प्रार्थना की मुद्रा में आ गए। इतना तेज तूफान आया कि पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। इतनी रफ्तार से चली हवाओं ने कई बिल्डिंगों की छतें उखाड़ दी। आपदा ऐसी कि सड़कों पर नाव चलाकर फंसे लोगों को निकालना पड़ा। मुंबई में हुई भारी बारिश ने शहर को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मुंबई के कोलाबा में तो अगस्त महीने की बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 320 लीटर से ज्यादा पानी बरसा और मुंबई की सड़कों पर समंदर सा उमड़ आया। इस संकट की घड़ी में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीएमसी को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों को शिफ्ट करने के लिए कुछ जगह बीएमसी के स्कूलों को टेम्परेरी शेल्टर में बदला गया है। नौबत ये आ गई है कि लोगों से घरों से बेवजह बाहर न निकलने की अपील की गई है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात करनी पड़ी। आखिर मुंबई बारिश क्यों नहीं झेल पाती? आखिर मुंबई हर बारिश में डूबने क्यों लगती है? तो अगले 1 घंटे लगातार नमस्ते भारत में मुंबई की हर तस्वीर रखेंगे आपके सामने। बारिश की वजह से मुंबई में 2 लोकल ट्रेन फंस गईं। इसमें करीब 500 लोग सवार थे। पानी इतना ज्यादा भर गया कि एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाना पड़ गया। रात भर चले ऑपरेशन से सभी लोगों को राहत की बात है कि सुरक्षित निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की ये बोट किसी नदी नाले में नहीं चल रही है, बल्कि रेलवे स्टेशन पर है। जिन ट्रैक्स पर ट्रेनें दौड़ती हैं, वहां बारिश की वजह से बोट चलानी पड़ी। और बोट चलाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2 लोकल ट्रेनें पानी में फंस गई थी, जिनमें करीब 500 लोग सवार थे। रात भर चले ऑपरेशन में सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हमने वहां पर बोट उतारे और 2 बोट को उतारा और दोनों बोटों की सहायता से हमने इमीडिएटली रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। रेलवे की लास्ट बोगी तक हमने चेक किया और मैक्सिमम उसमें हमने 55 लोगों को 55 लोगों को निकाल दिया। लेकिन एनडीआरएफ के पहुंचने से पहले ही बचाव कार्य शुरू हो चुका था। स्टेशन के आसपास रहने वाले कुछ युवाओं ने, जिनमें रेलवे के कर्मचारी भी शामिल थे, उन्होंने हालात को देखते हुए ट्रेन से लोगों को निकालना शुरू कर दिया था। मैं इस वक्त मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और स्टेशन का नज़ारा हम यहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो स्टेशन है पानी के नीचे चला गया है। प्लेटफॉर्म की लेवल तक पानी आ गया है और ऐसे में जो आगे एक ट्रेन नज़र आ रही है उसमें फंसे करीब
400 से 500 लोगों को यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बचाया है। मेरे साथ यहाँ पर जो पूरी टीम मौजूद है जिन्होंने अपने प्राण की परवाह न करते हुए इन लोगों को बचाया। औरतें भी बहुत सारी थी, आदमी लोग भी थे, वो लोग उतर नहीं पा रहे थे, किसी किसी के पैर में कुछ प्रॉब्लम थे, तो हम लोग ने सीढ़ी रस्सी वगैरह जो है अपने पास सामान, वो सब सामग्री लेके उनको हेल्प करने के लिए हम लोग सब लड़के लोग एरिया के आगे। कम से कम 5 या 6 घंटे से बहुत भारी इसमें बारिश हो रही है, तो हम लोग देख रहे, कब से देख रहे, हमको ही बहुत बुरा लगा, इसलिए हम लोग खुद ट्रैक पे उतर गए और अभी स्टेशन मास्टर भी खुद आगे तक आए थे हम लोग के साथ। रेलवे ट्रैक पर करीब 3 फीट पानी भर गया था, जिसके बाद दोनों ही ट्रेनें रुक गई। पानी ज्यादा था, इसलिए जो लोग इनमें बैठे थे उनका पैदल उतरकर निकलना बेहद रिस्की था। ट्रैक पर करीब छाती भर पानी भर चुका था। स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ ने आखिरकार सभी लोगों को बचा लिया। अगर मुसीबत में फंसे हो तो इस तरह से लोग खुद आगे आकर दूसरों की मदद करते हैं और यही मुंबई का स्पिरिट है जो मुंबई में इंसानियत को जिंदा रखता है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ अमेय राणे, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो मुंबई के ताजा हालात पर अपडेट के लिए हमारे 2 संवाददाता अजय दुबे और सत्यम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अजय दुबे मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद हैं, जबकि सत्यम सिंह किंग सर्कल पर मौजूद हैं। तो चलिए पहले चलते हैं अजय दुबे के पास। अजय, 2 दिन पहले जो तस्वीरें हमने देखी अंधेरी की, वो किसी को भी हिला के रख देने वाली तस्वीरें थी, जहां एकदम गाड़ी उल्टी हो गई थी अंधेरे सबवे में। अभी ग्राउंड जीरो के हालात क्या है अंधेरी के? देखिए, क्योंकि जो बारिश है देर रात से कुछ थमी है, मूसलाधार बारिश जो कल पूरे दिन रही, उसके बाद रात से बारिश बेहद रिमझिम रही और अभी भी बेहद रिमझिम बारिश है। तो सकारात्मक तस्वीर है। अंधेरा बेहद ज्यादा है, तो पीछे दिखाएंगे भी आपको तो कुछ खास दिखाई नहीं देगा, लेकिन सकारात्मक स्थिति है। सड़कों पे पानी उतर गया है, कल तक ये सड़कें पानी से लबालब थी, तो थोड़ी सकारात्मक तस्वीर होती दिखाई दे रही है। और अंधेरी और जो वेस्टर्न सबब का इलाका है, वहां स्थिति उतनी बुरी नहीं है। प्रतिमा, स्थिति जो विपरीत है वो है कोलाबा इलाके में। कोलाबा इलाके की बात करें तो 328.8 मिलीमीटर बारिश, ये बिल्कुल भी सामान्य बारिश नहीं है। सामान्य बारिश तभी चुनौतीपूर्ण मुंबई में हो जाती है जब वो 100 मिलीमीटर का दायरा पार कर लेती है, लोलाइन इलाकों में जलभराव होने लगता है। पर 328.8, 46 साल का कोलाबा का अगस्त महीने का रिकॉर्ड टूटा है, उसी का असर हमने देखा है। जितने भी कोलाबा और उसके आसपास के लोलाइन के इलाके, क्योंकि हम जानते हैं कि मुंबई 7 टापुओं को पाट के बनी है, तो जिन जिन टापुओं को जोड़ने वाले जो पॉइंट्स हैं उन इलाकों में जोरदार जलभराव है। हम स्टेशन की तस्वीर देख रहे हैं, किंग सर्कल, हम कॉलेज के सामने की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ समुद्र और जो जमीन है, सड़क का पानी है, एक लेवल पर आ गया है। तो 328.8 मिलीमीटर की जो बारिश है, उसने ये तबाही का मंजर अगस्त महीने में मुंबई के लिए पहली बार ऐसी सूरत हाल बनाया है। अजय, ट्रेन रेस्क्यू हुआ था, पूरी रात ये चला और 500 लोगों को ट्रेन से निकाला गया। किस तरह के हालात थे उस वक्त जब ये रेस्क्यू शुरू किया गया? देखिए, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश थी और बारिश के बीच में अब प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से पानी में भरा हुआ था, तो चुनौतीपूर्ण। उससे कुछ देर पहले ही एक विजुअल और भी आया था, जहां पर एक 2 स्टेशनों के बीच में पटरी पर जो पेड़ था, एक वो बिजली के तार पे गिरा और पेड़ जलने लगा। तो उसके बाद जो एक डर था, एक दहशत, एक भय की जो स्थिति बनी हुई थी, निश्चित तौर पर स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी। पर जैसा कि मुंबई के स्पिरिट की हम बात करते हैं, उस जगह की जो तस्वीरें हैं वो मुंबई के स्पिरिट को जाहिर करती हैं। स्थानीय लोग सबसे पहले आगे बढ़कर आए, उसके बाद जब बीएमसी के लोगों ने मोर्चा संभाला और पुलिस भी आ गई वहां पर, लोगों को कंधे पर बैठाल के तमाम जो ट्रेन के लोग थे उनको प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। बिल्कुल अजय, मुंबई की स्पिरिट पर बात होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन स्पिरिट बीएमसी की होती है यहाँ पर, स्पिरिट सरकार की होनी चाहिए यहाँ पर। वो स्पिरिट दिखती नहीं है। आम आदमी की स्पिरिट से आम आदमी एक दूसरे की कितनी मदद कर लेगा। मुंबई में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि कई घरों के अंदर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। खासकर मुंबई के दहिसर इलाके की तस्वीरें देखिए, यहाँ तो इस मुसीबत की घड़ी में लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो दरिया घर के अंदर घुसाया हो। ये मुंबई के दहिसर इलाके की तस्वीरें हैं। बारिश का पानी इतनी तेज रफ्तार से घरों में घुसा कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। किचन में बाढ़ थी, बेडरूम पानी से लबालब हो गया, ड्राइंग रूम पानी में डूब गया और इस बड़ी मुसीबत में घिरे घर के लोग
इस कदर बेबस हो गए कि हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना करने लगे। मुंबई की भीषण बारिश ने दहिसर इलाके में ज्यादातर घरों में यही हाल किए हैं। अगर आप मुंबई के किसी इलाके में हो और आपको मदद की जरूरत है या आप कोई भी वीडियो और फोटो उस इलाके का शेयर करना चाहते हैं, #MoomRainOnABP का इस्तेमाल कीजिए। हमारी कोशिश ये होगी कि आपके फोटोज और वीडियोस प्रशासन तक पहुंचे और आप तक मदद पहुंचे। मुंबई में बारिश ने एक बार फिर से ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। कई जगह सड़कों पर झील सी नजर आ रही है और उसमें डूबी हुई है गाड़ियां। जहां नजर दौड़ाओ वहीं डूबी हुई गाड़ियां हैं, फंसे हुए लोग हैं। कई गाड़ियां तो पानी में इस कदर डूबी हैं कि मानो उनकी जल समाधि हो चुकी हो। करीब दर्जन भर गाड़ियां तो मुंबई के खेतवाड़ी में ग्रांड रोड की इसी एक तस्वीर में दिख रही हैं। मुंबई के गुलालवाड़ी इलाके में भी ऐसी ही सूरत दिखी। भारी बारिश के बीच सफेद कार डूबी है, उसके बगल में स्कूटी डूबी है, सामने ये रेड कलर की कार डूबी है। इसी रोड पर वैन डूबी है, मोटरसाइकिल डूबी है, पानी में ट्रक फंसा है। मुसीबत के मारे लोग सड़क पर कमर कमर तक भरे पानी से निकलने की जुगत में हैं। इस बारिश ने मुंबई सेंट्रल में भी मुसीबत पैदा कर दी। यहाँ सड़क पर मटमैले पानी की झील सी नजर आ रही है और उसमें जगह जगह पर टैक्सियां डूब गई, कार डूब गई, बसें फंस गईं। गोरेगांव को जाने वाली सड़क में इतना पानी भर गया कि लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियां छोड़कर चले गए। इस तरफ जो गाड़ियां खड़ी हैं, आधा टायर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले देखिए पूरा गाड़ी का हिस्सा डूबा हुआ था। बारिश फिर से तेज है, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और भी दूसरी गाड़ियां इस इलाके में आपको दिखाई देंगी। ये मुसीबत सब जगह एक सी है। ये मुंबई के मीरा रोड और विनय नगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां देखो पानी ही पानी और उसमें डूबी हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में तो सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि चलते चलते गाड़ियां और ऑटो रिक्शा जहां के तहां फंस गए। हमारे सहयोगी सत्यम सिंह मुंबई के किंग सर्कल इलाके से जुड़े हुए हैं। सत्यम, क्या हालात हैं अभी? एक तो बात ये बताइए, दूसरा क्या मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी किया है कि कितने घंटे तक या कब तक और ऐसी बारिश जारी रहेगी, और इससे बचाव के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हुई हैं? देखिए, कल 2 दिन लगातार बारिश होने की वजह से मुंबई में ठीक जो निचला इलाका है उस जगह पे जल जमाव की स्थिति हो गई थी। कल है पूरा दिन बारिश हुआ था और शाम से पूरा मुंबई में जो निचला इलाका हिंद माता, किंग सर्कल, चिंबूर और कुर्ला, ऐसे इलाकों में निचला इलाका होने की वजह से जल जमाव की स्थिति पूरी रात भर रही। आज हम इस वक्त मौजूद है किंग सर्कल पे। हमारे पीछे का अभी भी दृश्य देख सकते हैं कि जो टैंकर है, ये टैंकर कल रात के बारिश के पानी में फंसा हुआ, अभी भी पानी जो है कल का है, अभी तक उतरा नहीं है। पानी 1 से 1.5 फुट है रास्ते पे, कल से ही यहाँ पर पड़ा है। कल रात को 5 से 6 फुट पानी यहाँ पर किंग सर्कल लगा था, जिसके वजह से बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं यहाँ पर बंद पड़ी थी, जिसके देर रात उनको मुंबई ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से निकाला गया है। फिलहाल बाजू में दूसरे बाजू देख सकते सायन पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के गेट में भी अंदर पानी घुस गया था, जिसके लिए पुलिस वैन है जो सब रोड के बाहर निकाल के लगाया गया था कि अंदर आने का तकलीफ हो। दूसरे तो टैंकर है सत्यम की पानी और बारिश झेलेगा, लेकिन छोटे वाहनों का क्या होगा? लगातार तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों के आगे हम रखते रहेंगे। #MoomRainOnABP के जरिए अपने इलाके की तस्वीर हमारे साथ साझा कीजिए। मुंबई सेंट्रल और चर्च गेट के बीच रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर एक पेड़ गिर गया। पेड़ रेलवे की पावर लाइन के ऊपर जाकर गिरा और उसके करंट से पेड़ में आग लग गई। गनीमत ये रही कि उस दौरान वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी। पेड़ गिरने की वजह से कुछ समय के लिए उपनगरीय इलाकों के लिए जाने वाली स्पेशल लोकल ट्रेन को कुछ समय के लिए ठप करना पड़ा। ट्रैक की पावर लाइन पर ये पेड़ गिरा तो आप सोचिए कि अगर यहां से कोई ट्रेन गुजर रही होती या कोई शख्स गुजर रहा होता तो न जाने उसका क्या होगा। राहत की बात थी कि वहां पर उस वक्त कोई नहीं था। तो ट्रैक की पावर लाइन पर किस तरह गिरा पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं। उपनगरीय इलाकों में स्पेशल ट्रेन बाधित भी हुई।